दोस्तों, जब से इंसानों ने अंतरिक्ष जगत में अपना कदम रखा है तब से ही इंसान नए नए मिशंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर काफी ज्यादा अंतरिक्ष की तरफ उत्साहित रहता है। समय समय पर हम अंतरिक्ष में नए नए यान भेजकर दूसरे ग्रहों का अध्ययन करने में लगे हुए हैं। इंसानों के द्वारा बनाए गए ये रोवर्स दूसरे ग्रहों तथा अंतरिक्ष से जुड़ी हुई जानकारियां पृथ्वी पर भेजते रहते हैं और इन्हीं जानकारियों का सालों से अध्ययन करने पर पता चला है कि हमारे सौरमंडल में मंगल इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर साइंटिस्ट को जीवन की संभावना सबसे ज्यादा लगती है और इनके अनुसार यहां पर आने वाले समय में इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं। दोस्तों, शायद यही वजह है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मंगल ग्रह का अध्ययन करने में लगी हुई है। इसके लिए वह कई सारे स्पेस मिशन को भी अंजाम दे चुकी है। दोस्तों, अभी तक कुछ गिने चुने रोवर्स ही मंगल ग्रह पर लैंड कर पाए हैं, जिसमें से पाथफाइंडर, अपॉर्चुनिटी रोवर, स्पिरिट और क्यूरियोसिटी जैसे कई सारे रोवर शामिल हैं। दोस्तों, इन रोवर्स की बदौलत अभी तक हम मंगल ग्रह के बारे में कई सारी जानकारियां जुटा पाए हैं, लेकिन इन रोवर्स के साथ एक समस्या भी है कि यह काफी ज्यादा स्लो चलते हैं और इन्हें मंगल पर कुछ ही किलोमीटर तय करने में महीनों लग जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मंगल ग्रह के कुछ पहाड़ों और क्रेटर्स में जीवन होने की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन मंगल पर भेजे गए रोवर्स इन पहाड़ों और क्रेटर्स को अध्ययन करने में ज्यादा सक्षम नहीं है। इसलिए नासा ने एक ऐसे हेलीकॉप्टर मिशन को पास किया है जो कि इन सभी कमियों को पूरा कर सके और ऐसी जगहों का विस्तार से एक्सप्लोर कर सके जो कि रोवर्स और सैटेलाइट्स के जरिए संभव नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हेलीकॉप्टर मिशन क्या है और ये कैसे काम करेगा, क्या यह मार्स पर जीवन का पता लगा पाएगा या नहीं, ये सब जानेंगे अगले 2 मिनट में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट इट। मंगल पर नासा ने अपने सबसे पहले रोवर पाथफाइंडर को उतारा था और तब से ही इस मिशन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक क्रांति ला दी, क्योंकि यह पहली बार था जब इंसानों के द्वारा बनाया गया रोवर किसी दूसरे ग्रह पर सही सलामत लैंड किया हो। लेकिन सिर्फ कुछ महीनों तक काम करने के बाद इससे हमारा संपर्क टूट गया। इसके बाद नासा ने मार्स पर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर नाम के 2 और मिशन भेजे। दोनों ही रोवर सही कंडीशन में मंगल ग्रह पर लैंड हुए। लैंड होने के बाद ही इन्होंने मंगल के बारे में कई बड़े खुलासे किए, जिसने वैज्ञानिकों की सोच को पूरी तरीके से बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि आज हम जो कुछ भी मार्स के बारे में जानते हैं वह सब कुछ इन 2 रोवर्स की बदौलत ही जान पाए हैं। पर मई 2011 में हमारा स्पिरिट रोवर से भी संपर्क टूट गया और फरवरी 2019 में एक भयानक तूफान की चपेट में आकर क्यूरियोसिटी रोवर से भी हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन इससे भी ज्यादा एडवांस क्यूरियोसिटी रोवर को नासा ने 2011 में ही लॉन्च कर दिया था। दोस्तों, इसे इसलिए काफी एडवांस कहा जाता है क्योंकि यह जमीन के सैंपल लेने के साथ साथ मंगल पर एंशिएंट लाइफ और उसके वातावरण का बारीकी से अध्ययन करता है। दोस्तों, अभी भी यह रोवर मंगल पर सही ढंग से काम कर रहा है और कई इंफॉर्मेशन नासा तक पहुंचा रहा है। पर नासा अब परसिवरेंस नाम का मिशन लॉन्च करने जा रहा है। यह मिशन अब तक का सबसे एडवांस मिशन होगा जो कि मार्स एक्सप्लोरेशन की फील्ड में धमाका मचा देगा। इस मिशन के जरिए साइंटिस्ट मार्स पर एंशिएंट लाइफ, हैबिचुअल एनवायरनमेंट और माइक्रोबियल लाइफ के बारे में पता लगाएंगे। प्लस यह मार्स की मिट्टी का सैंपल भी कलेक्ट करेगा और भविष्य में आने वाले मार्स मिशन की लैंडिंग के लिए बेस्ट सूटेबल जगह को भी चुनेगा। दोस्तों, इस मिशन को 2020 में ही लॉन्च किया जाना था, जिसके बाद यह 2021 में मार्स पर लैंड करेगा। गाइस, इस बार नासा का यह मिशन पुराने भेजे गए मिशन से काफी अलग और शानदार होने वाला है, क्योंकि नासा मंगल ग्रह पर रोवर के साथ साथ एक ड्रोन हेलीकॉप्टर भी भेज रहा है जिसे इंजेन्युटी नाम दिया गया है। दोस्तों, इस ड्रोन हेलीकॉप्टर का वजन 1.8 किलोग्राम होगा और इस मिनी हेलीकॉप्टर में किसी भी तरीके का फ्यूल नहीं होगा, बल्कि यह अपने ऊपर लगे सोलर पैनल के जरिए सौर ऊर्जा पर काम करेगा और इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह मार्स पर -90 डिग्री सेल्सियस तापमान को भी झेल सके और बदले में ऐसी इंफॉर्मेशन भेजे जिससे कि बाकी की खोज को भी आगे बढ़ाया जा सके। इसे पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर उड़ाया जाएगा और आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी और खुशी भी होगी कि इस हेलीकॉप्टर के साथ एक भारतीय कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इस ड्रोन को इंजेन्युटी नाम देने वाली लड़की भारतीय मूल की ही एक स्टूडेंट है, जिसे हाल ही में इंटरनेट पर काफी वाहवाहियां मिल रही हैं। मंगल पर सफलतापूर्वक लैंड होने के बाद यह मिनी हेलीकॉप्टर रोवर से धीरे धीरे अलग होगा और फिर यह अपनी 30 दिनों की फ्लाइट शुरू करेगा। क्या आपको मालूम है कि यह हेलीकॉप्टर 30 दिनों के बाद सिर्फ 5 बार ही उड़ान भर सकेगा और अपनी उड़ान के दौरान यह मंगल की सतह से करीब
10 मीटर ऊंचा उठेगा। इसकी पहली उड़ान सिर्फ 20 से 30 सेकंड की होगी और अगर यह उड़ान सफल हो जाती है तो यह मानव जाति के लिए बहुत ही बड़ी सफलता बनकर उभरेगी। इसके बाद यह ड्रोन हेलीकॉप्टर 4 बार उड़ान भर सकेगा और करीब 300 मीटर का सफर तय करेगा। अपनी इस उड़ान के दौरान यह हेलीकॉप्टर रोवर से संपर्क में रहेगा और रोवर इससे इकट्ठा जानकारी को पृथ्वी पर भेजेगा। लेकिन 30 दिनों के बाद जब इसका मिशन पूरा हो जाएगा तब इसका क्या होगा, क्योंकि आपको यह पता नहीं होगा कि मंगल पर सिर्फ 3 महीनों के मिशन पर भेजे गए अपॉर्चुनिटी रोवर ने 15 सालों तक काम करके वैज्ञानिकों को चौंका दिया था। सो दैट यह देखना काफी रोमांचक होगा कि क्या यह मिनी हेलीकॉप्टर मार्स पर अपने मिशन टाइम से भी ज्यादा टिक पाएगा या नहीं। बट इस हेलीकॉप्टर के काम करने या ना करने से परसिवरेंस रोवर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे तो सालों तक काम करने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन अगर यह मिशन सक्सेसफुल रहा तो नासा फ्यूचर में कई दूसरे ग्रहों पर भी इसी तरीके के एडवांस मिशन की शुरुआत कर देगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना और ऐसी ही अमेजिंग शॉर्ट वीडियोस में साइंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन जानने के लिए नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर साइड में आने वाले बेल आइकन में ऑल का बटन जरूर सिलेक्ट कर लेना। इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।